जो बच्चे इस एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो बच्चे उत्तीर्ण हैं उनको मैं संदेश देना चाहूँगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग का मार्क्स कम आया है एग्जाम में या फिर आप लोग फेल हो चुके हैं तो आप लोग को आगे क्या करना है। तो इसकी जानकारी आप लोग को चाहिए तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि आप लोगों के द्वारा किसी की हेल्प हो जाए, तो इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूले। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग का मार्क्स कम आया, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक फेल हो जाते हैं कम मार्क्स की वजह से, दूसरे ऐसे स्टूडेंट जो पास तो होते हैं लेकिन उनका मार्क्स है वो कम आता है। तो वैसे स्टूडेंट आगे क्या करेंगे? दो ऑप्शन है आप लोग के पास। सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग के पास स्क्रूटनी करवाने का, सेकेंड आप लोग के पास ऑप्शन है कंपार्टमेंट एग्जाम देने का। आइए बात करते हैं स्क्रूटनी क्या होता है। तो स्क्रूटनी वो होता है, स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई किया जाता है, एक डेट निकाली जाती है बिहार बोर्ड के द्वारा कि आप इतने से इतने तक स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग का जो भी मार्क्स आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग स्क्रूटनी के लिए जा सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो ऑनलाइन ही फिल किया जाता है। एक सब्जेक्ट का आप लोग स्क्रूटनी करवाएंगे तो 70 रुपये लगेंगे। इसका डेट भी निकाला जा चुका है, पिछला वीडियो आप लोग मेरा जाके देख सकते हैं, उसमें मैं डिटेल्स बताई हूँ। स्क्रूटनी क्या होता है मैं आप लोग को बता ही दी हूँ। स्क्रूटनी करवाने से पहले आप लोग को ये ध्यान रखना होगा, ये स्क्रूटनी जब आप करवाओगे तो उसका 3 परिणाम निकल करके आएगा। 3 ही चीज़ में से कोई एक चीज़ होगा, या फिर आपका मार्क्स बढ़ेगा, दूसरा मार्क्स घटेगा, या फिर जो भी मार्क्स रहा है पहले वो सेम ही रहेगा। इसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग ने जो पेपर लिखा है आप लोग श्योर हैं कि हमारा मार्क्स काटा गया है तभी करवाएं, क्योंकि अपने रिस्क पे आप लोग करवाएं। क्योंकि मार्क्स ऐसा नहीं है कि बढ़ ही जाएगा और ऐसा नहीं है कि घट ही जाएगा, और सेम भी बहुत बार ही रहता ही है। तो ये आप देख ले कि आप लोग को करवाना है या नहीं करवाना है। आप श्योर हैं अपने आंसर को लेके तभी स्क्रूटनी करवाएं, क्योंकि इन्हीं तीनों परिणाम में से कोई एक निकल करके आएगा, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर जितना है उतना ही रहेगा। अगर आप लोग का कम मार्क्स से फेल हुए हैं तो आप लोग स्क्रूटनी के लिए जा सकते हैं। जैसे कि 2 से लेके 5 मार्क्स तक आप लोग का मार्क्स कम है पास होने में तो आप लोग स्क्रूटनी करवा लें। या फिर आप लोग का बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 15 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, तो आप लोग स्क्रूटनी के लिए ना जाए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे दे। क्योंकि इतने मार्क्स गड़बड़ी नहीं कर सकता है जो भी बोर्ड है, जो भी उनके द्वारा जो चेक करवाए जाते हैं वो। और बेसिकली इस बारी तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स वगैरह भी लिए गए हैं, तो इसमें तो है मशीन से चेक हुई है, तो मशीन से तो गलत चेक नहीं हो सकता है। यही आप लोग का क्वेश्चन निकल करके आएगा कि स्क्रूटनी के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो इसको सही करके रिजल्ट जो घोषित किया जाएगा तो वो कितने दिन में किया जाएगा। तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्क्रूटनी का जो रिजल्ट होता है वो 10 से 15 दिन में प्रकाशित कर दी जाती है। वही अगर आप लोग 30 तक डेट दे रखा है, पिछला वीडियो देख लियो, उसमें मैं डिटेल्स में बताई हूँ, सिर्फ 10 से 15 दिन लगेंगे, आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। अगर आप लोग का, और एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि आप लोग जितने भी सब्जेक्ट का चाहे स्क्रूटनी करवा सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए 70 रुपये लगेंगे, ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। अब वैसे स्टूडेंट जिनका 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप लोग का फेल हो चुके हैं, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में क्रॉस लग चुका है, तो आप लोग को कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि आप लोग का ईयर भी गैप नहीं होगा और आप लोग जो भी स्टूडेंट अपने साथ वाले स्टूडेंट है उनसे पीछे भी नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डर रहता है कि हम फेल हो गए, हमारा 1 साल बर्बाद हो गया। लेकिन नहीं गाइस, 2 सब्जेक्ट में अगर आप लोग का फेल हुआ है तो आप लोग तैयारी कर ले जल्दी से। कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो अप्रैल में ही होने वाले हैं। अप्रैल में कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे, 2 सब्जेक्ट तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट का, और अपना अच्छा प्रदर्शन करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के द्वारा। लेकिन ध्यान रहे, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर आप लोग फेल हुए हैं तो आप लोग कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आप लोग को नेक्स्ट टाइम का वेट करना होगा, नेक्स्ट ईयर आप लोग एग्ज़ाम देंगे जो भी स्टूडेंट रहेंगे पिछले सेशन वाले उनके साथ। वही बात करी जाए कंपार्टमेंट एग्जाम के रिजल्ट के बारे में, तो कंपार्टमेंट का रिजल्ट भी बहुत जल्दी प्रकाशित कर दिया जाता है। इनका भी रिजल्ट वही मुश्किल से 20 दिन लगता है, 15 से 20 दिन, मान लिया जाए कि आधा महीना लग जाता है। इसमें आप लोग का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाता है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है। कुछ डाउट आप लोग के मन में होंगे कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर और स्क्रूटनी के एग्जाम को लेकर। पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट देखने को मिले थे। तो स्क्रूटनी के बारे में पूछा गया था कि स्क्रूटनी की वजह से हमारा कोई रिजल्ट वगैरह, मतलब आगे हम जो तैयारी करेंगे उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा कोई इफेक्ट। इसके अलावा
कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में भी पूछा गया था कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैसा होता है। तो जैसा आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है पिछला फाइनल जो एग्ज़ाम दिया है, जिस तरीके से लिया जाता है उसी तरीके से लिया इसमें भी जाएगा। बस डिफरेंस ये रहेगा कि दैट टाइम पे आप लोग के साथ बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे होंगे, इस बारी उतने स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो संख्या कम रहेगी, एग्ज़ाम का जो भी तरीका होता है सेम होगा। स्क्रूटनी के रिगार्डिंग एक और डाउट निकल कर के आती है, जो स्टूडेंट ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि स्क्रूटनी में रीचेकिंग होता है या रीटोटलिंग होता है। उनके कहने का मतलब ये था कि क्या कॉपी फिर से चेक किया जाता है या फिर कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होता है तो वो किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, मैं यूनिवर्सिटी की बात बता रही हूँ, कि उनको बताया जाता है कि रीटोटलिंग होगा। ये बोर्ड है गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि रीचेकिंग होगा, री एवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, यानी कि पुनर्मूल्यांकन। इसका कहने का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है री इवोल्यूशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कॉपी जो है उसका मूल्यांकन फिर से किया जाएगा, यानी कि रीचेकिंग किया जाएगा। तो स्क्रूटनी के अंदर ही आप लोग का रीटोटलिंग में अगर मिस्टेक हो गया होगा कैलकुलेशन में, या फिर कॉपी चेक करने में मिस्टेक हो गया होगा, मार्क्स कम दिया होगा, सभी चीज़ें होती है वो स्क्रूटनी के अंदर ही होती है। ऐसा नहीं है कि स्क्रूटनी रीटोटलिंग के लिए एक अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, या फिर री एवोल्यूशन के लिए अलग से, या फिर कुछ और के लिए अलग से, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी चीज़ें स्क्रूटनी के अंदर ही सही करी जाती है। और आपका जो भी क्लेम करते हैं स्क्रूटनी के द्वारा कि हमारा मार्क्स कम है, तो अगर आपका क्लेम सही निकलता है तो चेक किया जाता है वापस से कॉपी, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और आपका मार्क्स बढ़ने वाला रहता है तो आपका बढ़ाया भी जाता है। अगर आप लोग को गलती से मार्क्स ऐसा भी दे दिया जाता है, जो यानी कि कुछ बार ये ऐसा होता है, बहुत बारी, कि आप लोग का मार्क्स जितना देना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, तो दोबारा आप लोग चेक करवाओगे तो बाय मिस्टेक वो आप लोग का मार्क्स जो ज़्यादा दिया रहता है उसको काट भी लेता है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स गलती से दिया हुआ रहता है। तो ये आप अपने रिस्क पे चेक करवाएं। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो में एंड तक रहने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल जाए इसके रिगार्डिंग, और वीडियो में एंड तक बने रहे इसके लिए अगेन शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच।